हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार पर्यावरण की सीरीज चलाई जा रही है। 2 वीडियो आ चुके हैं फटाफट सेक्शन में, जिसमें 30 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। आज का ये तीसरा वीडियो है। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चलाए जाएंगे। दोस्तों, यूपी टेट की जो डेट है वो कंफर्म हो चुकी है। 19 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा और एडिड जूनियर सुपर टेट आपका 15 अक्टूबर के हेरफेर होगा। तो इसलिए आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। उसी क्रम में लगातार अब एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो सेशन में आगे बढ़ें। इसके पहले जो सुपर टेट और यूपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर फीचर्स की बात करें, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से। 80% डिस्काउंट है प्राइसेस में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में। बात करें क्रैक सीटेट 2021 की कंप्लीट बैच कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में, 80% डिस्काउंट के साथ। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को। फ्री क्लासेस, क्विजेज और साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न आ जाता है, WWF से क्या आशय है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, WWF। तो दोस्तों, इसका क्लियर कट अगर फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। लेकिन दोस्त क्या है, इसमें बहुत लोग जल्दबाजी में वर्ल्ड वाइड फंड कर देते हैं, ये गलत कर देते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। अगला है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सर्वे ऑफ इंडिया या केंद्रीय जल आयोग। तो ऑब्वियस ही बात है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही होगा। अच्छा सा लग रहा है, प्रदूषण भी आया है इसमें, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कुल कितनी होती है। तो देखा जाए दोस्तों, तो वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें, ना ये न्यूयॉर्क में, ना सिडनी में, ना नागासाकी में, ये एम्स्टर्डम में है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय कहाँ पर है, एम्स्टर्डम में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीजन और किसका अपचयन होता है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो जल है H2O, इसका ऑक्सीडेशन होगा, जबकि रिडक्शन NADP का होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, ध्रुव तारा किसको कहते हैं। उत्तरी तारे को, दक्षिणी या पश्चिमी या पूर्वी तारे को। तो इसका सही जवाब है उत्तरी तारे को। जो ध्रुव तारा है वो उत्तरी तारे को ही कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों कब प्रारंभ की गई थी। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो टाइगर संरक्षण के लिए है। 1973 में ये स्टार्ट की गई थी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। अगर इसकी बात करें फूलों की घाटी, तो ये दोस्तों उत्तराखंड में है। और परावैंगनी विकिरण में कौन सा अधिक हानिकारक है, UVA या UVB या UVC। तो अगर इसकी हम बात करें तो परावैंगनी विकिरण में अल्ट्रा वायलेट रेज तो होती हैं, लेकिन ये UVC होती हैं। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। कौन सा जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। 131 नंबर। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये हैं, लेकिन कवक ये अजैविक घटक नहीं है। अगला है 132, गिर शेर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों, ये ना महाराष्ट्र में, ना मध्य प्रदेश में, ना उत्तर प्रदेश में। गिरी कहाँ पे है, गा से गिरी, गा से गुजरात में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों वो हेग में है। कहाँ पर, हेग में। अगला है,
संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा की बात करें दोस्तों तो इसने 24 जनवरी 1950 को क्या किया था? राष्ट्रगान को अपना लिया था। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में ना होके अजमेर में होता है। पुष्कर मेला ये कहाँ होता है? अजमेर में। 135 का डी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो दोस्तों क्षोभ मंडल कहलाता है। और जो पर्यावरणीय घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही देखने के लिए मिलती हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अगला है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसकी बात करें, सरिस्का दोस्तों ये राजस्थान में है। सही जवाब राजस्थान। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में अगर देखा जाए तो सूर्य का जो प्रकाश है यही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों किण्वन कहलाती है। क्या? फर्मेंटाइजेशन या फर्मेंटेशन, सॉरी, इसको किण्वन कहते हैं अंग्रेजी में। किसी देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को? तो यूएसएसआर से ये लिए गए हैं। यूएसए से आप गलत कर सकते हैं। यूएसएसआर से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है या कहाँ पर अवस्थित है? तो कोटोपैक्सी की बात करें तो ये एंडीज में। कहाँ पर दोस्तों? एंडीज में। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की जो दोस्तों सांगपो नदी है ये भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। अगर बात करें तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे जो उच्च स्कोर के उपभोक्ता हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उच्च स्कोर के जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। अब अगला है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, सत्य है। उच्च ऊष्मीयमान होता है, ये भी सही है। यह नीले ज्वाला से जलता है, सही है। ये मीथेन उत्सर्जित करने वाला है, ये सरासर गलत है और यही सही हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति, इसकी रचना किसने की थी? तो 146 का सही जवाब है चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। मकर रेखा दोस्तों क्या है? तो मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी, 23.5 अंश साउथ को मकर रेखा कहते हैं। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है, ठीक है। एगमार्क। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो 1972 में ये पारित किया गया था। तो दोस्तों ये हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आशा है आपके 25 प्लस तो सही ही होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में या प्रैक्टिस सेट में मिले होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इस वजह से। तो दोस्तों अभी क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के लगातार क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर हम धीरे धीरे क्या है और भी नए नए क्वेश्चंस को लाएंगे जो कहीं ना कहीं आपने कभी नहीं देखे होंगे। हार्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे और उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी प्रेपरेशन दोस्तों यहाँ पर हो सके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।